तो बच्चे ऑर्गेनिक है, पहले इसका होमवर्क हम लोग देख लें, होमवर्क का सॉल्यूशन। ये नंबर कह रहा है इन लोगों का कॉमन नेम लिखना है। तो कह रहा है कि ये दिया गया है, तुमको बताए थे कि इसका कॉमन नेम क्या होगा। तो कॉमन नेम में तुमको ये बात दिमाग में रखना है, ये अल्काइल है, बॉन्ड चूंकि खाली है तो अल्काइल है। इसका कॉमन नेम में दिमाग में रखना है कि बॉन्ड जिधर खाली हो उसके अपोजिट साइड में ये रहना चाहिए। जिधर बॉन्ड खाली हो उसके विपरीत दिशा में एक कार्बन होना चाहिए, वहां पे 2 CH3 एक हाइड्रोजन होना चाहिए। जिधर बॉन्ड खाली हो ना उसके विपरीत दिशा में क्या होना चाहिए, इस तरह का यूनिट होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। तो इसका नाम क्या होगा, आइसो होगा। और टोटल कार्बन कितना है, 1 2 3 4, तो आइसोब्यूटाइल इसका नाम हो जाएगा। बी नंबर में कह रहा है कि ये दिया गया है, देखो इसका पॉइंट ये है, एक टर्शियरी होता है। तो टर्शियरी में जहां पे फ्री वैलेंसी है, यानी जहां पे बॉन्ड खाली है, वहां पे क्या होना चाहिए, उस कार्बन पे, जैसे मान लो इस कार्बन पे बॉन्ड खाली है, इस कार्बन पे 2 CH3 का होना जरूरी है। करा है जिस कार्बन पे बॉन्ड खाली है वहां पे 2 CH3 हो, इधर जो भी हो, इसको हम बोलते हैं टर्शियरी। बात को समझ रहे हैं ना? जहां पे बॉन्ड खाली रहेगा उस कार्बन पे 2 CH3 होना चाहिए, इधर जो हो इसको टर्शियरी कहेंगे। तो जहां बॉन्ड खाली है वहां तो 2 CH3 है ना भाई, 2 CH3 इधर जो हो, तो इसका नाम होगा टर्शियरी। और चूंकि टोटल कार्बन 4 है तो टर्शियरी ब्यूटाइल हो गया। अच्छा, उसके बाद सी नंबर में देखो, सी नंबर ये दिया गया है, क्लियर। देखो जिधर बॉन्ड खाली है उसके विपरीत दिशा में ये है, उसके विपरीत दिशा में एक CH है और 2 CH3 है, तो इसका नाम क्या जाएगा, आइसो नाम जाएगा। टोटल कार्बन 4 है तो आइसोब्यूटाइल हुआ। अच्छा, डी नंबर में देखो करा है कि ये दिया गया है, देखो ये नियो है। नियो में देखो, याद रखो, नियो में नियो अल्काइल का क्या कंडीशन है, नियो अल्काइल का कंडीशन है कि इतना तो होना ही चाहिए, इतना होना चाहिए, इधर जो हो बॉन्ड खाली उधर जो हो, इतना का होना जरूरी है नियो के लिए। समझ रहे हो ना? तो ये हमारा क्या हो गया, इतना है ना भाई, तो ये हो गया नियो। और टोटल कार्बन 5 है तो नियो पेंटाइल हो गया। अच्छा, उसके बाद कह रहा है ई नंबर। अभी फिर तुमको रिफ्रेश हम करेंगे, अभी देखो देखो ये चेन सीधा है तो इसको हम क्या बोलेंगे, नॉर्मल ब्यूटाइल, चेन सीधा है। आगे देखो उसके बाद ये देखो ई, एफ नंबर में देखो, देखो जिधर बॉन्ड खाली है उसके विपरीत दिशा में ये है ना, जिधर बॉन्ड खाली है उसके विपरीत दिशा में एक CH हो, 2 CH3 हो, तो इसका नाम होगा आइसो। टोटल कार्बन गिन लो, 1 2 3 4 5, आइसो पेंटाइल जाएगा। ये देखो जी नंबर देखो, देख जिधर बॉन्ड खाली है उसके विपरीत दिशा में इतना होना चाहिए, है ना भाई, तो इसको नियो बोलते हैं। तो ये हमारा हो गया नियो। टोटल कार्बन 6 है तो नियो हेक्साइल हो गया। उतारो, तो फिर तुमको हम बताना चाहते हैं, फिर तुमको बताना चाहते हैं नॉर्मल में क्या बोलोगे। नॉर्मल में स्ट्रेट चेन हो,
विथ फ्री वैलेंसी, चेन स्ट्रेट हो और फ्री वैलेंसी हो तो उसमें नॉर्मल जाएगा। जैसे देखो यहां इसको ये बॉन्ड ऐसे करो वही बात, ऐसे करो वही बात, और ऐसे करो वही बात। इसमें इसका जो नाम जाएगा नॉर्मल बोलोगे, 4 कार्बन है तो नॉर्मल ब्यूटाइल बोल दोगे। दूसरा देखो आइसो अगर अल्काइल बोलना है तो कैसे बोलोगे? बॉन्ड जिधर खाली रखोगे फ्री वैलेंसी के अपोजिट में, यहां लिख देते हैं फ्री वैलेंसी के अपोजिट में ये होना चाहिए। एगो कार्बन पे 2 CH3 एक हाइड्रोजन होना चाहिए। फ्री वैलेंसी के अपोजिट में यह रहना चाहिए, समझ रहे हो ना? अच्छा तीसरा देखो नियो, देखो नियो अल्काइल क्या होगा? तो वही है तुम्हारा फ्री वैलेंसी के अपोजिट में, फ्री वैलेंसी के अपोजिट में क्या रहना चाहिए? ये रहना चाहिए। ये रहना चाहिए। समझ रहे हो ना? तो हम इसका एक एग्जांपल लिख देते हैं आइसो का। देखो फ्री वैलेंसी के अपोजिट में ही है कि नहीं? तो आइसो बोलोगे, टोटल कार्बन 2 3 5 आइसोपेंटाइल बोलोगे। हाँ ये देखो ये देखो फ्री वैलेंसी के अपोजिट में देखो तो ये है कि नहीं? तो इसको क्या बोलोगे? नियो। और टोटल कार्बन कितना है? 5, तो नियो पेंटाइल। उतारो, दिमाग में रखोगे इसको। दूसरा नंबर क्वेश्चन है कि ये सब का आइपक नाम लिखना है, ये लोग भी अल्काइल ही है। देखो तो जहां बॉन्ड खाली है वहीं से गिनते हो फ्री वैलेंसी के पास, तो इसका नाम क्या होता है? ब्यूटाइल। ठीक है, सॉरी ये ए नंबर है। बी नंबर देखो बी नंबर में ये दिया गया है। तो आइपक नेम में जहां बॉन्ड खाली रहता है ना फ्री वैलेंसी, वहीं से गिनते हैं। तो यहां 1 2 3 4 लंबा सा चेन बना लेते हैं। देखो 1 मिथाइल 1 नंबर पे और 3 नंबर पे 2 मिथाइल है, तो 133 ट्राई मिथाइल। ठीक है, और क्या बोलोगे? 4 कार्बन का ब्यूटाइल। सी देखो ठीक है, तो जहां बॉन्ड खाली है वहीं से तो गिनना है, उधर चला जाना है जिधर लंबा सा चेन हो। क्या बोलोगे? 3 डाई मिथाइल 4 कार्बन का ब्यूटाइल। सी। डी नंबर में देखो अब ये देखो, ये तुमको थोड़ा सा इंटरेस्टिंग लगेगा। ठीक है, इसमें देखो हुआ क्या, ये तो क्लियर है बाबू कि यहां से गिनोगे क्योंकि यहीं पे फ्री वैलेंसी है। दाहिने जा रहे हो तो 1 के बाद 2 3, बाएं आ रहे हो तो 1 के बाद 2 3, लेकिन हम दाहिने जाएंगे। दाहिने क्यों जाएंगे? इसलिए दाहिने हम जाएंगे क्योंकि दाहिने क्या है? 2 कार्बन है। दाहिने क्या है? 2 मिथाइल है। दाहिने हम इसलिए गए कि दाहिने जाने पे 2 मिथाइल सब्स्टिट्यूएंट मिल जा रहा है। अब बाएं आते हैं तो 1 ही मिथाइल सब्स्टिट्यूएंट मिल रहा है, इसलिए हम दाहिने जाएंगे। और ये है तो 1 नंबर पे ये छूट गया। 1 बोलेंगे 1 आइसोप्रोपाइल। 1 आइसोप्रोपाइल। तुम कहोगे सर आइसोप्रोपाइल तो आइपक नेम नहीं है। देखो याद रखोगे 2 गो बात, आइसोनियो को आयुपैक
नेम आयुपैक नाम में यूज करते हैं। याद है, पहले नहीं यूज होता था। 2003 में जेनेवा में एक ये हुआ था, सेमिनार हुआ था, वहां के बाद आइसो और नियो को आयुपैक में इस्तेमाल करते हैं। तो एक नंबर पे आइसोप्रोपाइल, ये आइसोप्रोपाइल है। आइसोप्रोपाइल यही ना है, जहां वैकेंसी है उसके विपरीत में ये होना चाहिए, ये आइसो है। तो आइसोप्रोपाइल 1 आइसोप्रोपाइल, और क्या बोलोगे 2,2 डाइमिथाइल और 3 कार्बन का प्रोपाइल। ठीक है, उसके बाद देखो ई नंबर देखो, ठीक है, कहां से गिनोगे बोलो? जहां पे फ्री वैलेंसी है वहीं से नहीं गिनोगे, 1 नंबर। दाहिने जा रहे हो तो 2 3, बाएं आ रहे हो तो 2 3, लेकिन बाएं तुम आओगे, कहा है भाई? तो एक ये मिल जा रहा है, तो ये 2 3 नाम क्या हुआ? 1 इथाइल। 1 नंबर पे ये इथाइल और 2 नंबर पे मिथाइल और ये 3 कार्बन का प्रोपाइल। अच्छा, उसके बाद एफ में देखो, जहां बॉन्ड खाली है वहां से गिनोगे 1 2 3, 1 मिथाइल और 3 कार्बन का प्रोपाइल। उतारो। अब देखो बच्चे, हम देखने जा रहे हैं नोमेनक्लेचर ऑफ कॉम्प्लेक्स ब्रांच अल्केन। बहुत इंटरेस्टिंग है, ध्यान से देखोगे। नोमेनक्लेचर ऑफ कॉम्प्लेक्स ब्रांच अल्केन। कॉम्प्लेक्स ब्रांच अल्केन कहते हैं कि सब्स्टिट्यूएंट जो होगा उसमें भी सब्स्टिट्यूएंट हो, यानी सब्स्टिट्यूएंट में ब्रांचिंग हो। कह रहा है कॉम्प्लेक्स ब्रांच अल्केन कहते हैं कि सब्स्टिट्यूएंट कंटेन्स ब्रांचिंग। सब्स्टिट्यूएंट में ब्रांचिंग हो, थोड़ा हम समझते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 1, मान लो ये दिया गया, ठीक है। कह रहा है एक ये दिया गया है और एक ये दिया गया है। पहले इसको देखो, इसको तुम देख रहे हो तो एक लंबा सा चेन बनाते हो, जो बच जाता है वो सब्स्टिट्यूएंट होता है। तो तुम ये देखो, इस सब्स्टिट्यूएंट में ब्रांचिंग नहीं है। ये 1 कार्बन का मिथाइल नाम है, तुम जानते हो, और ये 2 कार्बन का इथाइल नाम है। इसका लंबा सा चेन बनाओ, तो इसका लंबा सा चेन यही होगा। देखो जहां ब्रांचिंग है ना उसको थोड़ा कोड कर लो। देखो ये कोड किया, इधर नीचे आते हो तो 2 कार्बन मिल रहा है, इधर जाते हो तो 3 कार्बन मिल रहा है, यानी लंबा सा चेन ये जाएगा। यहां के बाद कोड किया है, यहां के बाद ऊपर जाते हो तो 3 कार्बन, इधर जाते हो तो ज्यादा कार्बन, यानी ये लंबा सा चेन में होगा। लंबा सा चेन बना लिया, जो छूट जाता है वो तुम्हारा क्या है? सब्स्टिट्यूएंट है। देखो जैसे ये सीधा था तो ये इथाइल था, इसमें ये देखो, ये इसमें सब्स्टिट्यूएंट में भी ब्रांचिंग है, देख रहे हो। इसमें ये तुम्हारा क्या है? ये मेन चेन हुआ, ये ब्रांचिंग है ना भाई। देखो ये ऐसा नहीं ना है, ये तो ऐसा नहीं है, इसको निकाल लो तो इस तरह का नहीं है, इस तरह का रहेगा तो प्रोपाइल बोलोगे। लेकिन ये तो कुछ उस तरह का नहीं है, इसमें कुछ इस प्रकार का है, उसको निकालोगे तो इस प्रकार का निकलेगा वो, इसको निकाले तो इसमें कहां से गिनते हो तुम? जहां से बॉन्ड खाली है वहीं से ना गिनते हो। ये अल्काइल हुआ ना भाई, इसको तुम साइड में निकाले तो ये क्या हुआ? ये तो अल्काइल हो गया।
सर बताए थे अल्काइल को नोमेनक्लेचर में यहां से गिनोगे 1 2, तो ऐसे गिनोगे तो ये छूट गया ना, यानी ये सब्स्टिट्यूएंट में ब्रांचिंग है ना भाई। तो इसका नाम क्या है, 1 मिथाइल और 2 कार्बन का इथाइल। अच्छा इसका नाम देखो, इसको कहां से गिनोगे भाई, देखो यही जहां बॉन्ड खाली रहेगा, यही में है ना जो मेन चेन से जो जुड़ा है, जहां बॉन्ड खाली रहेगा। अगर तुमको यहां पे नहीं समझ में आए ना, थोड़ा अलग निकाल लो, इसको अलग निकाल लोगे तो समझ में आ जाएगा। उसको अलग निकाल लो, कहां से गिनोगे, जहां बॉन्ड खाली रहता है। तो ये छूट गया, क्या बोलोगे, 1 मिथाइल और 3 कार्बन का प्रोपाइल। ठीक है, अब तुम ये देखो कि सबसे पहले तो ये करो कि भाई गिने किधर से, इसको दाहिने से गिने कि बाएं से गिने। तो हम इधर से गिनेंगे तो 1 2 3 4 5 6, इधर से 1 2 3 4, इधर से नजदीक है तो इधर से सही है गिनना, इधर से दूर है तो नहीं गिनेंगे। तो क्या हुआ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अब तुम ये देखो कि हम गिनने का तो गिन लिए, गिनने में तरीका है कि भाई जिधर से नजदीक पड़ता है उधर से हम गिनते हैं। अब तुम ये देखो कि हम इसका नाम कैसे लिखें, पहले किसका नाम फिर किसका नाम, पहले इनका नाम लिखेंगे पहले उनका नाम लिखें। तो देखो इसका भी पहला मिथाइल है, इनका भी पहला मिथाइल है, माने इसका नाम हम यहाँ लिखे हैं, इसका नाम वहाँ लिखे हैं। तो मिथाइल नहीं बता पा रहा है, तो ये वाला क्या है, इथाइल का ई और प्रोपाइल का पी। तो ई और पी में ABCD में ई पी से पहले आता है, इसीलिए पहले इसका नाम लिखेंगे। यानी नाम होगा 4 नंबर पे 1 मिथाइल इथाइल। बंद करो, फिर आओ तुम कितने नंबर पे, 7 नंबर पे। 7 नंबर पे क्या हुआ, 1 मिथाइल प्रोपाइल। बंद कर दो, घेर दो उसको। जहां पे जो कॉम्प्लेक्स ब्रांच एल्केन होता है, ब्रांच में भी ब्रांचिंग होता है, वहां पे 4 नंबर पे जितने लोग हैं उनको लिख के घेरेंगे, 7 नंबर पे जो है उनको लिख के घेरेंगे। उसके बाद मेन चेन का नाम लिखेंगे तो डो डिकेन आएगा। इसका तो नाम तुम जानते हो, इधर से 1 2 3, इधर से 1 2 3 4, इधर से सही है 1 2 3 4 5 6 7 8। तो पहले इथाइल को लिखोगे 5 इथाइल 3 मिथाइल, 8 कार्बन का ऑक्टेन। उतारो, चलो क्वेश्चन नंबर 2 का नाम देखो। ठीक है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जा रहा है, थोड़ा सा सिंपल करते हैं, स्टेप वाइज हम बढ़ते हैं। यही दिया गया। तो सबसे पहले तुम लंबा सा चेन बनाओ। देखो यहां ये वाला मेन चेन है जहां से ब्रांच आया है, इधर आते हो तो 2 कार्बन, ऊपर भी जाते हो तो 2 कार्बन, लेकिन ऊपर को इसलिए मेन चेन में रखोगे क्योंकि एक सब्स्टिट्यूएंट भी आ जा रहा है। यहां आ गए, इधर जा रहे हो। अब देखो यहां पे हमारा मैंने किधर क्या करें, ऐसे जा रहे हो तो 3 कार्बन, ऐसे आ रहे हो तो 4 कार्बन, ऐसे चले जाओ। चलो जो छूट गया उसको घेर दो। देखो ये वाला थोड़ा रफ कर रहे हो, ये वाला मिथाइल है, ये हम रफ कर रहे हैं।
कि भाई किसको पहले लिखें किसको बाद में लिखें, हमको दिक्कत नहीं हो। ये वाला इथाइल है, ये रफ हो रहा है, कलर हम बदल देते हैं। देखो ये कलर रफ का है, ये मिथाइल है, ये इथाइल है, ये मिथाइल है, ये क्या है देखो। अब इसमें ये ऐसा सब्स्टिट्यूएंट है कि ब्रांच में भी ब्रांचिंग है, तो तुम क्या करोगे, एक यहां से गिनोगे, 1 2 3, ये क्या है 1 2 डाइमिथाइल प्रोपाइल है ये, ठीक है। चलो अब तुम ये देखो कि भाई गिने किधर से, हम इस पैरेंट चेन को हमको गिनना है तो हम ऐसे गिने कि ऐसे गिने। देखो जिधर से नजदीक उधर से गिनेंगे, 1 2, इधर से 1 2 3 4, यानी ये रास्ता तुम्हारा ठीक है, ये रास्ता ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। अब ये जो तुम रफ किए हो उसमें जिसका लेटर पहले आ रहा है उसको पहले लिखो। देखो ये ई है, ये एम है, ये एम है और ये डी है, तो डी तो पहले आएगा ना एबीसीडी में, तो पहले उसी का नाम लिखेंगे। चलो तो ये लोग कितने नंबर पे है, 7 नंबर पे, तो लिखो 7 नंबर पे है 1 2 डाइमिथाइल प्रोपाइल। उम्मीद करते हैं तुम समझ रहे होगे। उसके बाद किसको लिखोगे, ई वाले को लिखो 3 नंबर पे इथाइल, फिर लिखो एक 2 और 8 2 8 डाइमिथाइल। उसके बाद 11 कार्बन का क्या होगा, अनडिकेन। उतारो, देखो 3 नंबर क्वेश्चन देखो, ये दिया गया है। तो सबसे पहले तुम लंबा सा चेन बनाओ। देखो ये डिसाइडिंग कार्बन है, तो हम किधर जाएं, नीचे आवे किधर जाएं। देखो ऐसे तुम आ रहे हो तो 3 कार्बन, ऐसे भी जा रहे हो तो 3 कार्बन, लेकिन इसमें आने से फायदा ये हो रहा है कि 2 सब्स्टिट्यूएंट मिल जा रहा है, 2 सब्स्टिट्यूएंट मिल जा रहा है, ऐसे आए। फिर ये डिसाइडिंग है, यहां आ रहे हो तो 1 2 3 4, यहां जा रहे हो तो 1 2 3 4। लेकिन तुम करोगे क्या, अब हम किधर जाएं, यहां पे 1 2 3 4, 1 2 3 4, काफी मसला है भाई। अब देखो जब ये मेन चेन हमारा सेम हो गया तो सब्स्टिट्यूएंट देखोगे 1 2 3, 1 2 3, उसमें भी मसला, उसमें भी मसला। अगर मान लो इसमें 3 इसमें 2 रहता तो ये मेन चेन होता, या इसमें 2 उसमें 3 रहता तो मेन चेन होता, उसको हम ले लेते। लेकिन मसला ये है कि उसमें भी 3 इसमें भी 3, अब हम क्या करें। तो अब सर ये कह रहे हैं कि इसमें देखो एक जगह 2 है और इसमें 3 आदमी अलग अलग जगह है, यानी यही तुम्हारा लंबा सा चेन जाएगा। अरे तीनों लोग स्कैटर्ड पोजीशन पे है और इसमें 2 आदमी एक जगह बैठा हुआ है, वही मेन चेन में जाएगा। चलो तो ये क्या हो गया, ये सब्स्टिट्यूएंट हो गया, ये सब सब्स्टिट्यूएंट हुआ तुम्हारा। चलो रफ करो, रफ। ये क्या है, मिथाइल, ये क्या है मिथाइल, ये क्या है मिथाइल, ये क्या है 1 2,
1 मिथाइल इथाइल, ये क्या है मिथाइल, ये क्या है मिथाइल, 1 2 3, 2 मिथाइल प्रोपाइल, ये क्या है मिथाइल, ये क्या है मिथाइल, 1 2, 1 मिथाइल, रफ जरूर करना। ये तो रफ हम किए। अच्छा इसको भी देख लो, 1 2 3 4, ये हुआ 2 3 4, सॉरी 1 2 3 ट्राई मिथाइल, 4 कार्बन का ब्यूटाइल। ये तो रफ किए हैं कि भाई किसका नाम पहले लिखा जाएगा, यानी अल्फाबेट, कि भाई पहले दादा का नाम बोला जाए, फिर पिता का नाम, फिर बेटा का नाम, फिर अपना नाम, ऐसा कुछ बोला जाए। लेकिन इसको गिने हम किधर से भाई? देखो 1 2 3, 3 नंबर पे लोग आ रहे हैं, इसमें दूसरे ही नंबर पे आ रहे हैं। यही रास्ता ना ठीक है बच्चे, ये रास्ता ठीक है तुम्हारा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, चलिए। अब तुम क्या करो, इसमें ABCD में जो पहले आ रहा है उसको पहले लिखो। देखो इसमें तुम ये देखो, ये मिथाइल 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 मिथाइल, सब मिथाइल पड़ा हुआ है। M देख रहे हो ना, M, ये T है। तो ABCD गिनोगे तो T बाद में आएगा, तो T तो नाम पहले जाएगा भाई, बाद में जाएगा। मिथाइल वाला पहले लिखें। अब तुम ये देखो, इसमें मिथाइल है, मिथाइल 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 मिथाइल, तो मिथाइल है और इसमें मिथाइल के अलावे और लोग हैं, तो मिथाइल सुपेरियर हुआ। माने तुम देख रहे हो ना, जैसे एक कैट है और एक कैटलिस्ट है, तो ये वाला इससे सुपेरियर हुआ। जैसे एक है मिथाइल और एक है मिथाइल इथाइल, तो मिथाइल इज सुपेरियर देन मिथाइल इथाइल। तो अब इसमें क्या करोगे, मिथाइल वाले को इथाइल से पहले डालोगे, मिथाइल इथाइल से पहले डालोगे। यानी चलो हम नाम लिखने जा रहे हैं, मिथाइल को लिखेंगे पहले। तो मिथाइल लोग कहां पे है? मिथाइल देखो 2 नंबर पे 2 आदमी है, फिर 3 नंबर पे है, फिर 9 नंबर पे है, वो 10 नंबर पे है, देखो छूटना नहीं चाहिए। 12 नंबर पे 2 आदमी है, हो गया। कितना लोग हुए? 1 2 3 4 5 6 7, तो बोलोगे हेप्टा मिथाइल, मिथाइल का नाम हो गया। अच्छा अब किसको लिखोगे? मिथाइल के बाद ये मिथाइल इथाइल, ये है टी, वो तो बाद में जाएगा, मिथाइल इथाइल। ये मिथाइल प्रोपाइल, यानी M जब मिथाइल, जैसे देखो ना ये मिथाइल का, इसका नाम कहाँ लिखा है? यहाँ लिखा है मिथाइल, और ये मिथाइल। तो मिथाइल जब सेम हो गया तो मिथाइल के बाद इथाइल, इथाइल ई, ये प्रोपाइल, तो ये लेट आएगा, ये लोग पहले लिखेंगे। अच्छा अब देखो जो 7 नंबर पे है वही मटेरियल 8 नंबर पे है, देख रहे हो आंख काम कर रहा है। जो 7 पे है वही 8 पे है, दोनों तो एक ही तरह का है। तो अब इसमें 7 8 डाई नहीं बोलेंगे, सब्स्टिट्यूएंट, कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट के लिए डाई के जगह पे बिस, ट्राई के जगह पे टिस, और टेट्रा के जगह पे टेट्रा किस इस्तेमाल करते हैं। कह रहा है कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट में बिस फॉर डाई, ट्रिस फॉर ट्राई, टेट्रा किस फॉर टेट्रा आर यूज्ड। तो जानते हो क्या करोगे? इसको बोलोगे 7 8 बिस, अब नाम लिख लो, 1 मिथाइल इथाइल। बिस का मतलब ये 2 लोग हैं, 1 मिथाइल इथाइल, उसका नाम हो गया। अब लिखो इस वाले को, ये क्या है? 11 नंबर पे है 2 इथाइल प्रोपाइल, 2 इथाइल प्रोपाइल, ओ हो गया। अब देखो अब ये बचा हुआ है
वह है 5 नंबर पे, क्या नाम है, 1 2 3 ट्राइमिथाइल ब्यूटाइल। उसके बाद सब लोगों का साइड में नाम दे दिया, बचा कौन है देखो, अब बचा है 14 कार्बन का टेट्राडिकेन। उतारो, अब होमवर्क दे रहे हैं। ठीक है बच्चे, ये होमवर्क है, बनाना है। अगले दिन हम आवेंगे तो पहले इसको डिस्कशन करेंगे, फिर क्लास लेंगे। घबराना नहीं है, इसको देख के बनाना है।